दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माँ बगलामुखी धाम में। माई आप सबका कल्याण करें, ऐसी हम माई से कामना करते हैं। तो आज का जो वीडियो टॉपिक है वो बहुत ही खास है दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे 5 ऐसे बड़े संकेत जो इस बात को प्रमाणित करेंगे कि आपके द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ सफल हो रही है कि नहीं। दोस्तों हम जानते हैं कि आप पूजा पाठ चाहे कम करें या ज़्यादा करें, लेकिन जब आप पूजा पाठ करते हैं तो पूरे भाव के साथ करते हैं, श्रद्धा के साथ करते हैं, फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं, दिखावेबाजी नहीं करते हैं। तो जब आप पूरे भाव के साथ पूजा कर रहे हैं तो आपके मन में यह प्रश्न तो अवश्य उठता होगा कि जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं वह भगवान स्वीकार कर भी रहे हैं कि नहीं, जो मनोकामनाएं हैं हमारी वो पूरी होंगी कि नहीं। क्योंकि दोस्तों हम पूजा पाठ कर रहे हैं और भौतिक जीवन से जुड़े हुए हैं, मानव हैं, तो हमारी इच्छाएं भी होती हैं। हम चाहते हैं कि भगवान हमारे जीवन को सरल बनाएं, हमें सुविधाएं दें, हमारी इच्छाएं पूरी करें, मनोकामनाएं पूरी करें, ताकि हमारा जीवन आसान हो, सुंदर हो। बस इसी के लिए तो हम प्रयास कर रहे हैं जीवन भर। तो जो आपके मन में प्रश्न रहता है कि क्या आपकी पूजा सफल हो रही है, भगवान पूजा आपकी स्वीकार कर रहे हैं, ले रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई काली शक्ति, तांत्रिक शक्ति या कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो बाधा बनकर बैठी है और आपकी पूजा पाठ के फल को स्वयं सोख रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी होता है। यहाँ इस संसार में सब कुछ होता है। याद रखना कि अगर भगवान को आप मानते हो तो आपको भूत प्रेत को भी मानना पड़ेगा। सकारात्मक ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी है, तो नेगेटिव एनर्जी भी है। जी हाँ दोस्तों, अगर दिन है तो रात है, दोनों चीजें एक समान चलती हैं, समानांतर हैं। तो ऐसे में आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं वह भगवान स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं। तो आज का यह वीडियो आपके इन्हीं सवालों के जवाब देगा। 5 ऐसे बड़े संकेत हम आपको बताएंगे जो इस बात को प्रमाणित कर देंगे कि आपकी पूजा पाठ स्वीकार हो रही है। और एक बात कि यदि इन 5 में से आपको 3 संकेत भी मिले हैं तो समझ जाइए कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं और सच्चे मन से भाव से पूजा पाठ करिए, आपकी पूजा पाठ स्वीकार हो रही है। बाकी के संकेत भी आपको भविष्य में मिलने वाले हैं। वैसे ना केवल 5 बल्कि हम और भी बहुत सारी बातें आपको बताएंगे जो आध्यात्म से, पूजा पाठ से और नित्य कर्म से जुड़ी हुई हैं। लेकिन इन सारी बातों को जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो में बहुत ही ज्ञान है, हर बात शास्त्रीय पद्धति पर आधारित है और प्रामाणिक है। वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे यदि आपकी पूजा स्वीकार नहीं हो रही है, कोई नकारात्मक शक्ति है जो आपकी और भगवान की दिव्य सकारात्मक ऊर्जा के बीच में बैठी है, तो आप कौन सा उपाय करें जिससे कि वह नकारात्मक ऊर्जा दूर भाग जाए और आप भगवान से सीधे जुड़ जाएं। तो बस आज के इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। लेकिन पहले माई का आभार व्यक्त करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जीवन में जो भी कुछ हम हैं सब कहीं ना कहीं उस परम ऊर्जा, परम शक्ति महामाई की देन है। तो माई को याद करेंगे और कमेंट बॉक्स में 1 बार नहीं 3 बार लिखना, जय माँ बगलामुखी। जी हाँ दोस्तों, जब आप 3 बार लिखेंगे तो माई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। तो सबसे बड़ा संकेत, अब आप मानकर चलिए कि किसी दिव्य शक्ति की पूजा कर रहे हैं, आपके कोई आराध्य हैं, जैसे भोले बाबा की आप पूजा कर रहे हैं या फिर हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे हैं, जिसकी भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आपके अंदर वे ही गुण उत्पन्न होने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही सरल पहचान है, नियम है। यदि आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो आपके अंदर बल, बुद्धि उत्पन्न होने लगेगी, लेकिन इसी के साथ साथ समर्पण का एक भाव भी उत्पन्न होने लगेगा। यानी कि आपके अंदर स्वाभिमान, अभिमान, घमंड जैसी बातें बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। आप बिल्कुल डाउन टू अर्थ होंगे, जमीन से जुड़े हुए इंसान रहेंगे। चाहे भले ही आपके पास कितना ही बल हो, पैसे का बल हो, धन का या फिर शारीरिक बल हो, या फिर आप मानसिक तौर पर कितने ही मजबूत हों, लेकिन आप बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए रहेंगे। इसी प्रकार यदि आप भोले बाबा की पूजा कर रहे हैं सच्चे मन से, सच्चे भाव से, तो आपके अंदर भोले बाबा के गुण उत्पन्न होने लगेंगे कि यानी आपका इस संसार की वस्तुओं से बिल्कुल ही मोह भंग होने लगेगा और आप दुनियादारी से थोड़ा सा कटने लगेंगे और आप ध्यान में मगन होने लगेंगे, भगवान की भक्ति में आप लीन रहने लगेंगे। तो ये तो साधारण सी बातें हैं, आप चाहे इन्हें नोटिस करें या ना करें, लेकिन अब हम आपको जो बता रहे हैं उन बातों को आप निश्चित तौर पर नोटिस करेंगे। तो यदि आप किसी भगवान की पूजा कर रहे हैं, जिस भी देवी देवता की, अगर आपको सपने के माध्यम से वो देवी देवता किसी न किसी प्रकार से संपर्क करने की कोशिश करती है, या यूं कहें कि वह दिव्य शक्ति आपसे संपर्क करने की कोशिश करती है, अब वह कैसे होगा? आप सो रहे हैं और आपको सपना आ रहा है, मानकर चलिए भोले बाबा की पूजा आप करते हैं तो सपना आ रहा है और सपने में आप भोले बाबा के दर्शन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप मंदिर के दर्शन करते हैं, शिवलिंग के दर्शन करते हैं, या फिर त्रिशूल, डमरू या फिर भोले बाबा से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु जिसके आप दर्शन करते हैं सपने में, तो समझ जाइए कि आपकी पूजा पाठ स्वीकार हो रही है, आपके आराध्य आपसे खुश हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरा संकेत यह रहेगा कि
आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुलेगी। अब ब्रह्म मुहूर्त मतलब कि 3 बजे से 5 बजे के बीच में आपकी आंख हमेशा खुलेगी। जी हाँ दोस्तों, आप नोटिस करना, एक बार नहीं कई बार लगातार आपकी आंख 3 से 5 के बीच में खुलेगी ही। और जब आपकी आंख खुलेगी तो आपको किसी दिव्य शक्ति का अपने आसपास होने का एहसास होगा। अब आपकी आंख क्यों खुल रही है ब्रह्म मुहूर्त में? दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का नाम ही ब्रह्म मुहूर्त है क्योंकि वह 24 घंटे में एक ऐसा समय है जो कि आध्यात्मिक शक्तियां बहुत प्रबल होती हैं, माया पूर्ण रूप से सोई होती है और उसी समय योगियों का, तपस्वियों का और साधनाओं का समय होता है। तो उस समय पर दिव्य शक्ति आपको जानबूझकर जगाती है ताकि आप पूजा पाठ, ध्यान साधना या मंत्र जप जो भी आप करते हैं उस समय पर करें ताकि आपको अधिक से अधिक फल प्राप्त हो और आप दिव्य शक्ति से जल्द जुड़ जाएं। तो यह संकेत आपको मिले तो आप समझ जाइए कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरे संकेत की। दोस्तों, जब आप पूजा करते हैं तो आप दीपक तो जलाते ही हैं। अब दीपक को आप गौर से देखिए, अगर आपके दीपक की बाती की लौ थोड़ी ज़्यादा ही ऊपर जा रही है, यानी सामान्य से थोड़ी ज़्यादा ऊपर जा रही है, तो आप समझ जाइए कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है क्योंकि दीपक की जो लौ है वह असल में एक शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और जब वह ऊपर उठती है तो असल में दिव्य शक्ति उसे अपनी ओर खींचती है। यानी कि आपकी जो पूजा पाठ है, भक्ति है, उसका प्रभाव इतना अधिक हो गया है कि अब दिव्य शक्ति आपकी भक्ति से प्रसन्न हो चुकी है और दीपक की लौ इस बात का प्रमाण है। दूसरा यह है कि आप देखें, दीपक की जो बाती होती है उसमें अंदर एक फूल बनने लगता है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आप देखेंगे कि एक ऐसा फूल बनेगा जो कि आंख जैसा दिखाई देगा। यदि आंख जैसा एक फूल आपके दीपक की बाती में बन जाता है तो आप बिल्कुल 100% इस बात से खुश हो जाइए कि अब आपका संबंध सीधे उस दिव्य ऊर्जा से हो चुका है। अब आपकी हर मनोकामना बहुत ही जल्द पूरी होने वाली है। अब हम आगे आपको यह भी बताएंगे कि जब दिव्य शक्ति आपसे प्रसन्न हो जाती हैं, आपकी पूजा पाठ लग जाती है, तब वे आपकी मदद किस प्रकार से करती हैं, यह भी बहुत आवश्यक है जानना दोस्तों। अब बात करते हैं अगले संकेत की। दोस्तों, याद रखना कि हम मानव इस भौतिकवादी जीवन में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हो गए, भागदौड़ भरे जीवन में इतने व्यस्त हो गए कि हम अब दिव्य ऊर्जाओं को महसूस कर नहीं पाते हैं। ये यूँ कहें कि हमारी क्षमताएं अब समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन जीव जंतुओं में, जानवरों में, पशु पक्षियों में ये ऊर्जाएं अभी भी कायम हैं और ये ऊर्जाएं उस दिव्य शक्ति के परिवर्तन को महसूस कर लेती हैं। यानी कि यदि उनके आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी तो आप देखेंगे कि जीव जंतुओं की हलचल बढ़ जाती है। जैसे आपके यहाँ, आपके आसपास रात्रि के समय कुत्ते अचानक तेज भौंकने लगते हैं, कहीं भूकंप आने को होता है तो वहाँ से पक्षी अचानक उड़कर भागने लगते हैं, जानवर और कुत्ते भी उस जगह से भागने लगते हैं। तो ये ऊर्जाओं के परिवर्तन को महसूस कर लेते हैं। तो अब यदि आप पूजा पाठ सच्चे मन से कर रहे हैं और भगवान आपसे प्रसन्न है तो आपके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का आवरण बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह यूँ कहे कि भगवान की दिव्य शक्ति आपको घेर लेती है। अब इस दिव्य शक्ति को आप नहीं देख पाएंगे, आपके आसपास के लोग भी नहीं देख पाएंगे, लेकिन आपके आसपास के पशु पक्षी, जी हाँ दोस्तों, जानवर इस ऊर्जा को आसानी से देख लेंगे और वे आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे। अब कहने का मतलब यह है कि आप कहीं बैठे हैं और आपके आसपास जीव जंतु आने लगेंगे, यानी गाय आ जाएगी, कोई कुत्ता आ जाएगा, कोई जीव आपके पास निडर होकर आने लगेगा, उसे किसी बात का डर नहीं लगेगा, भय नहीं लगेगा। वैसे तो जानवर इंसानों से डरते हैं, लेकिन आपसे डरना बंद कर देंगे। यह बहुत बड़ा प्रमाण है कि आप भगवान की शरण में हैं, भगवान ने आपको अपना आशीर्वाद दे दिया है। अब अगले संकेत की बात करते हैं दोस्तों। तो अब ऐसा होगा कि मानकर चलिए आप पूजा पाठ करने बैठे, अब अचानक आपके मन में इतने गहरे भाव उत्पन्न होने लगे, इतने गहरे भाव उत्पन्न होने लगे कि आप भगवान की भक्ति में लीन हो गए, भावनात्मक तौर पर भगवान से जुड़ गए और आपकी आंखों से आंसू आने लगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा होता है जब भक्ति प्रबल हो जाती है तो भावनाएं जुड़ जाती हैं और इंसान भावुक हो जाता है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं, अश्रुधाराएं बहने लगती हैं, रोंगटे खड़े होने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इंसान भक्ति में, ये यूँ कहें कि मंत्र जप में या चालीसा पाठ में इतना डूब जाता है कि वह आसपास चल रही घटनाओं से बिल्कुल अनभिज्ञ हो जाता है। यह भाव आपके अंदर उत्पन्न हो, रोंगटे खड़े हो, आंखों से आंसू आए और पूजा करते समय आप दुनियादारी भूल जाएं, समझ जाइए कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। जल्दी ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, भगवान आपसे बहुत प्रसन्न हैं। तो ये तो थे कुछ बड़े प्रामाणिक संकेत। अब छोटे छोटे संकेत समझिए। आपके घर में कोई चिड़िया आ जाती है और घोंसला बना देती है, यह भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रमाण है कि भगवान की सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है, आपके आसपास है। ऐसे ही आप कहीं पर बैठे हैं अपने घर में और आपने देखा कि आसपास कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको बहुत अच्छी सी सुगंध, धीमी धीमी सी सुगंध आ रही है, यह भी बहुत बड़ा प्रमाण है क्योंकि आसपास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें से सुगंध आ सकती है। कोई अगरबत्ती, धूप बत्ती नहीं जल रही है, कोई परफ्यूम नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको हल्की सी सुगंध आती है। किसी और को महसूस नहीं होती, आपको महसूस होती है। यह भी सकारात्मक ऊर्जा के आपके आसपास होने का प्रमाण है। जी हाँ दोस्तों,
अब यदि दुर्गंध आ जाती है तो यह प्रमाण है कि आपके आसपास भूतों की ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है। उसकी बात हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे। अभी हम भगवान की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों, आप कहीं पर बैठे हैं अपने ही घर में या फिर बाहर कहीं ऑफिस में, कहीं पर भी, और अचानक से आपको घंटियों की आवाज आने लगे, यानी मंदिर की घंटियों जैसे स्वर आपको सुनाई देने लगे, यह भी प्रमाण है कि भगवान आपसे प्रसन्न हो चुके हैं। इसी प्रकार दोस्तों, एक संकेत और भी है कि आप भक्ति में लीन हैं, भगवान आपसे प्रसन्न है कि दिन के किसी भी वक्त जब आप फ्री होते हैं, यानी आपको समय मिलता है, तो आप अचानक से अपने आराध्य को याद करने लगते हैं। कोई भजन, कोई आरती, कोई चालीसा धीमे धीमे से गुनगुनाने लगते हैं या सिर्फ नाम जप ही करने लगते हैं। अचानक से ऐसा भाव आता है कि भगवान को याद करें, भक्ति करें, कुछ ना कुछ उनके लिए भाव उत्पन्न होने लगते हैं। अपने आप ये भाव उत्पन्न होते हैं बिना ज़्यादा विचार किए, तो समझिए कि आप सही रास्ते पर हैं, भगवान आपसे प्रसन्न हो चुके हैं। तो ये तो वो संकेत हैं जो ये बताते हैं कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न है, आपकी पूजा लग रही है। अब इनमें से आपको यदि कुछ संकेत ना भी मिल रहे हैं, कुछ ही संकेत मिल रहे हैं, मानकर चलिए कि हमने अभी 6-7 संकेत बताए हैं, उनमें से आपको 2-3 संकेत ही मिल रहे हैं, तब भी आप खुश हो जाइए, क्योंकि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। बस अपनी भक्ति के प्रभाव को और बढ़ाइए, भक्ति को प्रबल बनाइए, और सारे संकेत आपको एक एक करके मिलेंगे और एक दिन आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और यदि आपका भाव बहुत प्रबल है तो भगवान स्वयं आपको दर्शन भी दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह भी होता है, लेकिन लोग पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि भगवान सीधे उस तरह से प्रकट नहीं होते हैं। भगवान किसी न किसी रूप में आपके सामने आएंगे, आपकी मदद करने के लिए किसी न किसी प्रकार से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको वह भाव रखना होगा, तब आप भगवान को पहचान पाएंगे। खैर, अब हम बात करते हैं कि यदि आपको संकेत अभी तक कोई मिला ही नहीं है, तो निश्चित तौर पर आप पूजा तो कर रहे हैं पूरे भाव के साथ, लेकिन संकेत नहीं मिल रहा, तो कोई ना कोई आपकी और आपकी पूजा पाठ के बीच में बैठा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, कोई नकारात्मक शक्ति, कोई प्रेत, कोई भूत, कोई ना कोई आपसे नाराज हुआ पितृ, कोई ना कोई ऐसा है जो आपकी और आपकी पूजा के बीच में बैठा हुआ है, भगवान के बीच में बैठा हुआ है। तो अब आपको ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में आपके काम आएगा हनुमान रक्षा कवच। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही शक्तिशाली कवच है। इसको आपको शनिवार और मंगलवार के दिन जाप करना है, और यह स्वयं भगवान श्री राम के द्वारा रचित है। उन्होंने ही हनुमान जी के लिए यह कवच का निर्माण किया था। इसका पाठ स्वयं भगवान श्री राम ने किया था हनुमान जी के सुरक्षा आवरण को प्राप्त करने के लिए। तो आप समझिए कि यह कितना शक्तिशाली कवच होगा। इसका पाठ आपको करना होगा, और यह पाठ आपको हफ्ते में केवल 2 दिन करना है। हनुमान जी का बहुत ही शक्तिशाली पाठ है। शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन इसका आप पाठ करिए और आपको अद्भुत परिणाम देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो भी नकारात्मक शक्ति होगी, पहले ही दिन जब आपने इस कवच का पाठ किया और आपके आसपास एक आवरण बन जाएगा। अब आप कवच से समझिए कि कवच क्या है। कवच एक सुरक्षा आवरण है, सुरक्षा घेरा है, जो आपकी किसी न किसी चीज से रक्षा करेगा। अब दिव्य शक्ति का कवच है, तो सीधी सी बात है, नकारात्मक शक्तियों से आपकी रक्षा करेगा, नकारात्मक शक्तियां भाग जाएंगी। और इन नकारात्मक शक्तियों को भगाने के लिए हनुमान जी और माता काली से ज्यादा शक्तिशाली कोई भी ऊर्जा नहीं है। बहुत जल्दी काम करती हैं ये ऊर्जाएं। तो आप इस कवच का पाठ करेंगे और आप देखेंगे कि आपकी पूजा पाठ सिद्ध होने लगेगी। तो अब जो जानकारी हमने दी है, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माँ बगलामुखी अवश्य लिखें, जय बजरंगबली अवश्य लिखें, और जो हमने आपको उपाय बताया उसका आप उपयोग करें, आपको निश्चित परिणाम प्राप्त होंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप हमारा जो नंबर है, जो वीडियो के डिस्प्ले पर और डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है, उस पर आप व्हाट्सएप करें अभी अपनी समस्या बताने के लिए। कॉल ना करें, क्योंकि हम इतने सारे कॉल अभी रिसीव नहीं कर सकते हैं। सैकड़ों हजारों कॉल दिन भर आते रहते हैं। आप व्हाट्सएप करेंगे तो हम हमारी टीम के साथ आपसे जल्द से जल्द संपर्क करेंगे, आपकी शंका का समाधान करेंगे, आपकी जो भी दिक्कत है उसे दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। तो आप कॉल ना करें, केवल व्हाट्सएप करें। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।